पिछले भाग में आपने देखा कैसे करोड़ों के गहनों की लालच में एक डाकू भगवान श्री कृष्ण और बलराम की खोज में निकल पड़ा और अंत में उसे दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी और दिव्य प्रकाश के बीच दो अलौकिक बालकों के दर्शन हुए। लेकिन अब आगे क्या हुआ? क्या डाकू अपने इरादे में सफल हुआ? क्या उसने सचमुच भगवान के गहने छीन लिए या फिर भगवान ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी? आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा का अंतिम भाग। डाकू ने जैसे ही उन दोनों बालकों को देखा, उसका मन मोह लिया गया। वो सोचने लगा, हाय, इतने सुंदर और सुकुमार बच्चों को उनके माता पिता ने अकेले जंगल में क्यों भेज दिया? इनके गहने छीनने की बात तो दूर, इन्हें तो और सजाना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण उसका पुराना स्वभाव जाग उठा। उसने स्वयं से कहा, मैं डाकू हूं, मुझे अपना काम करना चाहिए। वो हाथ में लाठी लेकर दोनों भाइयों के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, खड़े हो जाओ, अपने सारे गहने निकालकर मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू ने लाठी दिखाकर कहा, यदि नहीं दिए तो सिर फोड़ दूंगा। भगवान बालकों की तरह बोले, बाप रे बाप। जब डाकू ने श्री कृष्ण का मुख पकड़ने का प्रयास किया तो उनके स्पर्श मात्र से उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वो अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। होश आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तुम दोनों कौन हो? जितना तुम्हें देखता हूं उतने ही सुंदर दिखाई देते हो। मेरा मन क्यों बदल रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हम नंद बाबा के पुत्र हैं, साधारण ग्वाल बाल हैं। अब डाकू का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। वो बोला, मुझे गहने नहीं चाहिए, मैं तो केवल रोज तुम्हारे दर्शन चाहता हूं। भगवान उसके प्रेम से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने सारे आभूषण उतारकर उसके दुपट्टे में बांध दिए और कहा, फिर आना, हम तुम्हें और गहने देंगे। डाकू आनंद से भरकर पंडित जी के पास पहुंचा। जब उसने सारी घटना सुनाई तो पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन दोनों उस वन में पहुंचे। डाकू को बांसुरी सुनाई दी, दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन पंडित जी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तब डाकू ने भगवान से विनती की, प्रभु, यदि ये आपके दर्शन नहीं करेंगे तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान बोले, अभी ये हमारे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रार्थना को भगवान कैसे टाल सकते थे? उन्होंने कहा, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ स्पर्श करो। जैसे ही ऐसा हुआ, पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने स्वयं मुरलीधर, श्याम सुंदर और बलराम के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस दिन पंडित जी को समझ में आ गया कि भगवान को विद्वता से नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम से पाया जाता है। एक डाकू जिसके जीवन में पाप और हिंसा भरी हुई थी, वही भगवान की कृपा से महान भक्त बन गया और संसार उसे डाकू भगत के नाम से याद करने लगा। भक्तों, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और सरल हृदय की आवश्यकता होती है। यदि एक डाकू भगवान का प्रिय भक्त बन सकता है तो हम और आप भी उनके चरणों तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें, राधे राधे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और अद्भुत भक्त कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।